स्वां नदी के तेज बहाव में पिकअप फंस चुकी है। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों की, हालांकि आपको बता दें, जान बचा ली है। जेसीबी की मदद से नदी से वाहन को निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कैसे जेसीबी की मदद से वाहन को निकाला गया है और समय रहते निकालने की वजह से ही यहां पर जान भी बच सकी है लोगों की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से आपको ये खबर बता रहे, राहत भरी खबर सामने आई है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के नंदपुर के पास बहने वाली स्वां नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी पार कर रही एक पिकअप तेज बहाव की चपेट में आ गई। वाहन में सवार 3 लोग बीच धारा में फंस गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते तेज बहाव ने पिकअप को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बिना समय गंवाए राहत अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें, इसके बाद पास के खेत में काम कर रही जेसीबी मशीन की मदद से पिकअप वाहन को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे राहत बचाव काम किया गया। अब देखिए, गनीमत रही है कि इस पूरे हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है। जिला प्रशासन पहले ही बरसात के मौसम में नदी नालों से दूर रहने और तेज बहाव के दौरान जलधाराओं को पार नहीं करने की चेतावनी जारी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग समय बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और गौरतलब है कि देखिए, पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया था, जिसमें 2 लोगों की जान तक चली गई थी। लेकिन फिर भी देखिए, लोग बाज नहीं आते हैं, महज कुछ समय बचाने के लिए नदी नालों का पार करते हैं और फिर इस प्रकार की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। आपको बता दें, निर्माणाधीन पुलों में से एक पुल तैयार होने के बावजूद भूमि विवाद के कारण अब तक चालू नहीं हो पाए। यहाँ पे उनका मानना है कि यदि पुल को जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाए तो बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। तो देखिए, जिम्मेदारी तो लोगों को भी होती है। यदि प्रशासन की ओर से बार बार ये एडवाइजरी जारी की गई है, चेतावनी की गई है, अपील किया जा रहा है कि आप नदी नालों जब ऐसे उफान पे रहते हैं, बारिश तेज हो रही है, पार ना करे, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आते। एक हादसा जो है वो बड़ा होते होते बचा है। सोमभद्रा में एक पिकअप जो है वो पानी की चपेट में आ जाते ही है। 3 लोग उस पिकअप में सवार हैं और 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला जा रहा है। अभी पानी का बहाव थोड़ा कम है और अगर मैं बात करूं, ये वो पिकअप है जिसे लोगों की मदद से, जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि तीनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, पर लेकिन ये हादसा वहीं घटा है जहां पिछले साल भी एक ट्रैक्टर जो है तेज़ बहाव की चपेट में आ गया था, 2 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी ये हादसा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऊपरी हिमाचल की मैं बात करूं तो वहाँ लगातार बारिश हो रही है। ऊना में, हालांकि निचले क्षेत्र में ऊना की बात करें, चाहे बड़ूही की बात करें, यहाँ बारिश आज नहीं हुई है, पर लेकिन गगरेट दौलतपुर की तरफ काफ़ी बारिश जो है हुई है। उसी के कारण अचानक यहाँ पर पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि चालक से हमने जब बात की है तो उन्होंने कहा कि जब हमने गाड़ी बीच में डाली तब पानी नहीं था, अचानक पानी आता है और कहीं ना कहीं गाड़ी रेत और पत्थरों के बीच में फंस जाती है। तीव्रता करते हुए मैं और मेरे साथी आसपास से आवाज़ लगाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं और लोगों की द्वारा ही हमें बाहर सुरक्षित निकाला जाता है। कहीं ना कहीं बरसात का मौसम है, जिला प्रशासन ने पहले से अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं लोगों को नदी नालों के पास जाने से मनाही जो है यहाँ पर की गई है, पर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जोखिम लेने से नहीं चूकते हैं। अगर मैं बात करूँ, जहाँ से ये पानी आ रहा है, इस तरफ भी एक पुल का निर्माण जो है वो हो रहा है और अगर मेरे सामने पिछली तरफ की मैं बात करूं तो वहाँ भी लगभग एक पुल बनके तैयार है, पर लेकिन उसका विवाद, ज़मीनी विवाद को लेकर उसको शुरू नहीं किया जा सका है। लोगों की उस पुल को लेकर भी काफ़ी मांग है कि इसको इस बरसात के सीज़न में कम से कम शुरू किया जाए, पर अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस प्रकार से उस पुल को शुरू करवाता है या फिर कोई वैकल्पिक मार्ग, क्योंकि आसपास इस वहाँ के दोनों तरफ बड़े गांव हैं, दोनों गांव की रिश्तेदारियां हैं, लोगों का आना जाना रहता है, जिस कारण लोग जान जोखिम में डालकर रिस्क लेते हैं। अदरवाइज 28 किलोमीटर का लंबा रन करके उनको दूसरी क्षेत्र में जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन शिवानी ठाकुर के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए ऊना से पंकज।